जय श्री श्याम दोस्तों। अश्विनी मास चल रहा है और पितृ पक्ष भी चल रहा है। पितृ पक्ष में हमें कैसे पता चले कि हमारे घर में पितृदोष है। अब आप कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो कहते हैं पितृदोष है। आपने कई तरीके से उपाय कर लिया तभी भी आपको लग रहा है कि पितृदोष है। आजकल कहीं पर भी मर्जी जाओ वो कह देते हैं पितृदोष है। ज़्यादातर यही होता है। तो इस परेशानी को देखने के लिए आप खुद ब खुद देख सकते हैं और इसका उपाय क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, कोई टोटका नहीं है, सभी के घर में ये आजमाया करते थे और सभी ये ऐसे ही देखा करते थे। तो मैं आपको बड़े बुजुर्ग की बातें, हमारे ग्रंथों की बातें, जो स्कंद पुराणों में लिखी हुई है वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो हमारे गुरुजन बताया करते थे। आजकल तो एक टोटका चल गया है कि इसके नीचे ये रख दीजिए या ये कर लीजिए। अगर ऐसे ही सब टोटके करके धनवान बन जाते या फिर घर में सुख शांति आ जाती तो फिर हमें इन चीज़ों को, जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, जो श्राद्ध पक्ष चलते हैं, नवरात्रा चलते हैं, तो हमें इनके करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कुछ तो सोच समझ के ये बनाए गए हैं, हमारे पूर्वज जो हमारे किया करते थे, हम इन्हें भूल चुके हैं। अब हम पहचान कैसे करें? अगर आप व्रत कर रहे हैं, घर की औरत अगर व्रत कर रही है और वो गुस्सा कर रही है, या जो पर्सन भी घर में व्रत कर रहा है वो गुस्सा कर रहा है, उसे कमजोरी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, या फिर किसी ने उसको कोई बात कही और उससे उसे दिल में बहुत ज़्यादा उसे ठेस लगी और उसकी आंखों से किसी तरह आंसू निकल गए हैं, तो समझ लीजिए घर में पितृदोष है और आपके पितर प्यासे हैं और वो तृप्त नहीं है। एक पहचान तो ये होती है, अगर घर की नारी व्रत करती है, उस दिन खुशी खुशी रहती है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, उसे कोई घर में कलेश नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, घर में उसे कोई तानाशाही नहीं करता है, यानी कि कोई उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाता है, उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं और वो व्रत एकदम अच्छे से कर रहा है, तो समझ लीजिएगा पितृ आपके घर में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या, अगर किसी की आंख रात को खुल जाए, कई बार आपने देखा है ना, जैसे बीमार हो जाते हैं या फिर वैसे ही कई बार आंख खुल जाती है रात को 2 बजे 3 बजे और उसे कुछ भूख लगने लग जाती है। कईयों की आदत होती है ना, रात को 12 बजे के बाद या 1 बजे जब भी आंख खोली वो खाने के लिए कहते हैं मुझे कुछ खाने को दे दे, मुझे कुछ खाने को दे दो, या फिर वो खाने के लिए कुछ खाने लग जाती हैं, तो समझ लीजिएगा पितर दोष आपके घर में है। ये कुछ सिम्टम होते हैं। अगर इस सिंपल से सिम्टम को देख करके आप अगर पहचान लेते हैं कि आपके घर में पितृदोष है, अब हम क्या करें? जब ऐसे हुआ करता था तो सभी के घर के बड़े बुजुर्ग जो गुरुजन हुआ करते थे वो ये करवाया करते थे, घर में केले लेके आ जाया करते थे। केले जो बिल्कुल फ्रेश हो, गले हुए ना हो, ऐसे केले लेकर के आते थे और उन्हें लाकर के कुछ देर मंदिर में या फिर ऐसे ही थोड़ी देर रख दिया करते थे और अपने पितरों का नाम स्मरण किया करते थे। या फिर जो भी आप घर में मंदिर में रख रहे हैं, जो भी आप भगवान जी को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका थोड़ी देर नाम स्मरण करते थे। और उसके बाद श्राद्ध पक्षों में उन केलों को हाथ से उठाते थे, ले जाकर गाय के मुख में खिला देते थे। एक एक फेंकना नहीं है, एक एक देना है। हो सके अगर गाय नहीं मारने वाली है, कोई पालतू गाय है, तो उनके कान में आप अपनी मनोकामना बोल दें। कहते थे कि श्राद्ध पक्ष में हम गाय माता को कुछ भी देते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप हरा चारा भी खिलाते हैं, तो भी आप मन ही मन उनके कान में बोल दे या फिर थोड़ी देर मन ही मन उनके हाथ जोड़ के गौ माता से बोले, तो आप देखेंगे कि उससे भी जो है पितृदोष घर से दूर हो जाता है तो बहुत सिंपल सा। क्योंकि ज़्यादा हमें क्या है, ज़्यादा
तमाशा देखने की आदत हो गई है कि ये कीजिए, ये करें, ये करें, ये करें। अगर सिंपल सा हमारे घर में जो किया करते थे वो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ हो रहा है तो फिर अपने घर में हाथ जोड़ के, जो केले हैं उन्हें हाथ जोड़ के अपने पितरों को याद करके उन्हें आप गायों को दें। आप देखेंगे आपको शांति मिलेगी, घर में कलेश दूर होगा। घर में जो लेडीज व्रत नहीं कर पा रही थी उनसे व्रत होने लग जाता है। उन्हें घबराहट नहीं होती है, उन्हें चिड़चिड़ापन नहीं होता है, घर में आसानी से व्रत हो जाता है। पहले आपने देखा होगा पंचभिकु का व्रत किया करते थे, चंद्रायण व्रत किया करते थे, और आज भी कई घरों में चंद्रायण व्रत किया जाता है। चंद्रायण व्रत सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। कैसे? एक दिन एक पत्ता तुलसी का खाया, दूसरे दिन 2 पत्ता खाए, तीसरे दिन 3 पत्ता खाया, इस तरह से लेना होता है। जैसे एक दिन आपने 1 चम्मच भोजन खाया, दूसरे दिन 2 चम्मच खाया, तीसरे दिन 3 चम्मच खाया, ऐसे करते करते अमावस्या तक 15 चम्मच खाते हैं। फिर अमावस्या से लेकर के 14 चम्मच, 13 चम्मच, 12 चम्मच, 11 चम्मच, ऐसे कर करके फिर जो पूर्णिमा तिथि आती है वहां पर 1 चम्मच तक आ जाते हैं। कई तरीके से होते हैं। बादाम से होते हैं, 1 बादाम खाया, 2 बादाम खाया, इस तरीके से होते हैं। 1 दिन खाए, 2 दिन खाए, इस तरीके से होता है। ज्यादा भोजन नहीं कर पाते हैं। चंद्रायण व्रत करने वाले को तो अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो भी हमारे पाप की निवृत्ति हो जाती है। इतने व्रत किया करते थे और उनके मन में एकदम शांति हुआ करती थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। तो वहां पर जो है पितृदोष नहीं हुआ करता था। आजकल ज्यादा गलतियां करते हैं, हर चीज में गलतियां करते हैं। सोचते हैं कि हम इधर से देख लें, इधर से पढ़ रहे हैं और वही चीज अजमाना शुरू कर देते हैं, तो उससे दिक्कत आने लग जाती है। जब आप अपने बड़े बुजुर्ग के हिसाब से चलेंगे, आप अपने घर के माता पिता, दादी, नानी, जो आपके घर में जैसे होता है, जब आप वैसे करेंगे तो आपको कोई भी दोष जो होता है वो सारे ठीक होने लग जाते हैं। पितृदोष अगर होता है तो भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है, चाहे आप कितने दर भटक लें। जब पितरों की कृपा मिलती है, अपने बड़े बुजुर्ग की कृपा मिलती है, तो वहां पर भगवान भी जो है आशीर्वाद देते हैं और उनकी भी कृपा मिलने लग जाती है। कई सिम्टम होते हैं घरों में, कई सिम्टम से जान जाते थे कि ये घर में सिम्टम है, तो वो ऐसे उपाय कर लिया करते थे। बहुत छोटा सा उपाय है, शाम के टाइम पे घर के आगे दीपक जला देना, पीपल के नीचे दीपक जला देना, घी का, देसी घी का दीपक जला दे। अगर वो नहीं है तो आप सरसों का तेल का भी जला सकते हैं, हाथ जोड़ करके। ऐसे नियम निभाया करते थे। आजकल हम सारी चीजें भूल गए हैं, इन चीजों को छोड़ करके न जाने क्या क्या चीजें हम अपनाने लग गए हैं, और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कि हमारे घर से बीमारियां नहीं जाती है। घर से अगर बीमारी नहीं जा रही है तो सबसे बड़ी पहचान है कि पितृदोष होता है, किसी भी रूप में वो ठीक नहीं हो रही है। तो ये समझ ले हमारे पितरों को मनाने का टाइम है। पितरों की मैंने आपको बताई है कि क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। ना बासी भोजन बना के रखना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए। यानी कि कोई मांगने वाला आ गया तो उसे ऐसे नहीं कि 1 दिन पुरानी दे दे, ऐसे नहीं देने चाहिए। ताज़ा भोजन बनाएं, ताज़ा खाएं, प्याज लहसुन ना खाएं। अगर आप दारू शराब किसी घर में चलती है तो वो ना पिए। मीट अंडा जो खाते हैं वो ना खाएं। दाढ़ी जेब नाखून ये ना बनवाएं। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। पितृदोष खत्म होने से पाप दूर होते हैं, दुख दूर होता है, घर में वंश वृद्धि होती है, घर में सुख शांति रहती है, घर में कलह कलेश नहीं होती है। ये सारी चीजें समाप्त हो जाती है। पितृपक्ष के दिन जब तक आप ब्राह्मण को भोजन ना खाएं, ब्राह्मण को, तब तक खुद भी नहीं खाना खाना चाहिए। हो सके तो चाय भी नहीं पीनी चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी उठ के फटाफट से आप भोजन बनाएं। 12 बजे तक पंडित जी को भोजन करा देना चाहिए।
सुबह सुबह जल्दी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो पितरों का श्राद्ध करते हैं वो थोड़ा सा जब धूप हो जाती है दोपहर में, मध्याह्न काल में ही माना गया है। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो 11 बजे तक आप करवा दें, लेकिन 11 तो आप बजाए ही बजाएं, जल्दी ना जमाएं। कईयों को होता है कि हम 8 बजे जिमा दें, तो वहां पर भी जो है दिक्कत आ जाती है। एक दिन थोड़ा व्रत हो जाता है, इस तरह से आप रह लें। नहीं रह सकते हैं तो कुछ हल्का सा चाय पानी जो है वो पी सकते हैं। खाना ना खाएं, खाना बहुत शुद्धता से बनाएं, शांति से बनाएं। और जब आप पंडित जी को भोजन करा रहे हैं तब उस टाइम पे बोले नहीं, पंडित जी भी मौन करके खाएं और आप भी चुपचाप रहें, तब वो फल लगता है। ये तो है, देखिए घरेलू जानकारी है, कोई मैं आपको टोटका वगैरह नहीं बताती हूँ, ना ही घरों में ये किया जाता है। आजकल जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा आधुनिक हो रहे हैं, उन्हें शॉर्टकट में हर चीज़ रास्ता चाहिए, तो फिर शॉर्टकट में तो आपको पता है ऐसा ही काम होता है। शुद्ध भाव से ये जो 15 दिन होते हैं, 16 दिन होते हैं, ये हमारे साल भर की सुरक्षा के दिन होते हैं। अगर हमने ये 16 दिन अच्छे से कर लिया, पितरों का जो है नाम स्मरण कर लिया, या फिर उनके नाम का पीपल में जल चढ़ा करके आ गए, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा काला तिल लेकर के पानी के अंदर दक्षिण की तरफ मुख करके आप जब पानी चढ़ाए आए, मैंने आपको बताया था कि पानी चढ़ाते टाइम पे अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता, मंत्र के टाइम पे अगर हम मंत्र याद करके जाते हैं और उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसकी फिर बहुत ज़्यादा जो है हमें भुगतना पड़ता है। तो सीधा सा ही आप ऐसे बोल सकते हैं, हे पितर देवता, हम आपको जल चढ़ा रहे हैं, ये जल स्वीकार कीजिए। इतना सा सिंपल सा बोलिए और फिर आप देखिए बिल्कुल सही है। जब हम ज़्यादा ताम झाम करते हैं, ज़्यादा कुछ देख देख के सुन सुन के नया नया करते हैं, तो उसमें जो है दिक्कत आ जाती है। एक साल तो आपने कर लिया, फिर अगले साल आप भूल जाएंगे, देख करके सुन के किया था आपने, क्योंकि आपके घर की तो वो रिवाज थी नहीं। आपके घर में, आपके शहर में आपके पंडित जी कैसे बता रहे हैं, उसी हिसाब से ही आप करें, कुछ ना करें। नया कपड़ा वगैरह नहीं खरीदते हैं। अगर आपके जो है घर में किसी पुरुष की है श्राद्ध, अगर पुरुष का है तो धोती गमछा, अगर धोती पहनते हो तो उन्हें धोती गमछा चप्पल वगैरह देते हैं, नहीं तो कुर्ता पजामा बनियान और तौलिया और चप्पल, ये चीज़ देते हैं। और आपके शहर में जो पंडित जी जहाँ पहनते हैं, जो चीज़ आप लोगों के वहाँ पहनते हैं वो चीज़ देते हैं। अगर किसी स्त्री का आपका घर में है श्राद्ध, तो उनको भी जो है साड़ी ब्लाउज और सुहाग अगर है तो सुहाग पिटारी दे, वरना आपको सीधा चप्पल वगैरह दे देते हैं। कहते हैं चप्पल देने से हमारे जो नरक है वो दूर हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में ये चीज़ों का दान बहुत ज़्यादा महत्ता बताई गई है। दक्षिणा आप अवश्य रखें। भोजन इतना अच्छा बनाएं कि पंडित जी जो जीम रहे हैं वो आपको दिल से आशीर्वाद दे करके जाएं। ऐसे नहीं कि हमने जल्दी में जो बनाया सो बन गया, ऐसे नहीं। बहुत ही शुद्धता के साथ सात्विक खाना बनाना चाहिए, जिससे घर में संपदा आती है। वैसे तो कई सारे टोटके हैं, कई सारे लोग करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ बार बार, क्योंकि हम लोग है ना गृहस्थी हैं, हमें नहीं पता कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, और उसका क्या पता वो सीधा हो ना हो। जो आपके बड़े बुजुर्ग करते आए वो काम तो बिल्कुल सीधा ही होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। आप ये चीज़ आजमाएं, आप देखेंगे आपके घर में बहुत ज़्यादा जो है सुख शांति आने लग जाएगी, पितरों का आशीर्वाद हमें मिलने लग जाएगा। ये जो 16 दिन है ये हमारे सुख के दिन आते हैं, हमारे जीवन से कष्ट निवृत्ति के दिन आते हैं। तो ज़्यादा करने की बजाय जब हम थोड़ा सा रखते हैं, वही हमारे बच्चे करते हैं, और उसके बाद जो है हमें भी जो है रिजल्ट अच्छा मिलता है, घर में कोई दिक्कतें नहीं आती है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप पूर्णमासी की जो अमावस्या तिथि के दिन या फिर जिस दिन श्राद्ध है उस दिन आप कुछ कच्चा भोजन, जैसे सीधा जिसको बोलते हैं, दाल चावल आटा घी और मसाले चीनी, ये सारी चीज़ें दक्षिणा रख करके आप मंदिर में पंडित जी को दे करके आ सकते हैं। अपने पितर देवता के नाम का आप स्मरण करके मंदिर में पंडित जी को दे के आ सकते हैं। आप देखेंगे उसमें भी हमें घर में शांति आने लग जाती है। कोई भी दिक्कत हो,
आप ये 16 दिन करके देखिए। 16 दिन के अंदर जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसका हमें करोड़ों करोड़ों फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारे जो पितर हैं उन्हें जो है नीचे आते हैं धरती में और हमारे घर में भ्रमण करते हैं। अगर घर के अंदर कलेश होता है या फिर घर में कोई लड़ाई झगड़ा होती है तो वो हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं और फिर जो है दिक्कतें आने लग जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जब आप श्राद्ध कर रहे हैं उसमें नींबू ना डालें, उड़द की दाल का प्रयोग ना करें, काला तिल का प्रयोग करें, थोड़ा सा 2 दाना आप डाल दें, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, मसूर की दाल का प्रयोग ना करें, बैंगन गोभी का प्रयोग ना करें। ऐसे कई चीज़ें होती है जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये सब पुराणों में लिखी हुई है, गीता प्रेस की किताबें हैं उनमें लिखी हुई है, हमारे गुरुजन हैं वो बताते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब आपको पता चल गया होगा कि पितृदोष अगर घर में है तो उसका क्या करना चाहिए, कैसे पता करना चाहिए, और अगर हो गया है तो उसे कैसे निवारण करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। अगर ऐसी नई नई वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, नहीं तो आपको जो वीडियो है वो नहीं मिलेगी और आप मेरी वीडियो को जो है नहीं देख पाएंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी इसका फल मिल सके। जानकारी जब हम किसी को सुनाते हैं, कथा सुनाने का फल जितना फल मिलता है, कहते हैं कथा को जो सुनाता है, जो सुनता है और हुंकारा भरता है, मतलब हम कोई भी ज्ञान की चीज़ सुनते हैं। जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और अभी क्या हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, हम किसी की चुगली नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं और ज्ञान की बातें ही हम शेयर कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में शुभता आनी प्रारंभ हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, आप ऐसा काम करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन में शुभता आने लग जाएगी। यानी कि नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगने लग जाएगी, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन होने लग जाएगा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई करने लग जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है या फिर पढ़ा नहीं है, उसके पेपर चल रहे हैं और वो अब आपको चिंता हो रही है ये क्या करें, तो आप एक बेल पत्र ले लीजिए और बेल पत्र के अंदर 3 पत्ते होते हैं। बेल पत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो बीच वाला बेल पत्र है उसके ऊपर आप थोड़ा सा शहद लगा दीजिए। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके हाथ से मंदिर में शंकर भगवान जी के ऊपर उसे चिपकवा दीजिए। आप देखेंगे बच्चा कैसा भी हो, अगर उसने नहीं भी पढ़ा है तो वो थोड़े से नंबर से पास हो जाएगा। ऐसे भगवान की कृपा होती है। आप श्राद्ध पक्ष में कुछ भी करके देख लीजिए, आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। ये 16 दिनों के अंदर रिजल्ट मिलता है। अगर ज़्यादा ही आपके कोई ग्रह खराब है या फिर ज़्यादा ही है तो 1 साल के अंदर फल मिलता है। तो आप ये 16 दिनों को गंवाएं नहीं, आप अपने सदुपयोग में लें। जब आप इन दिनों में कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो आपके जीवन में भी अच्छा होने लग जाता है। आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ फैमिली जैसी बातें करूँ, टोने टोटके जैसी बातें आपके साथ नहीं करूं। ना ही मुझे ऐसे हमारे घरों में किया जाता है कि हम ऐसे करें, ताकि अच्छा काम करें तो हमारे साथ अच्छा हो और हमारे बच्चे अच्छे से संस्कारवान बने। क्योंकि जब घर में बच्चे संस्कारवान बनते हैं तो हमारे घर में जो है शुभता आने लग जाती है। बच्चों का जीवन जब अच्छा होता है तो हमारे घर में भी जो है शुभता आने लग जाती है। ये थी छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ फिर से ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ नए विषय में। तब तक आप लोग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। जय श्री